नमस्कार दोस्तों एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों को इस चुनाव में याद किया। 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों को याद किया। क्या कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शर्त को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है। ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्मचारियों के ऊपर बड़ी बात कही। उस पर NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी ने जवाब दिया। सुनिए जरा। साथियों नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों कर्मचारियों के उनके योगदान पर बहुत चर्चा किया। बहुत सारी उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके योगदान के बारे में चर्चा किया है और ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। और इस चुनाव परिणाम का जो वोट का अंतर आया है, सीटों का जो अंतर लाया है, शायद 10 साल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी इस तरह के विषयों पर उन्होंने बोला है। फिर भी मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने कर्मचारियों के पक्ष में या हमारे इस वर्ग के लिए पहली बार अपनी शानदार प्रतिक्रिया दी है। मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव का जो परिणाम आया है ये मोदी के भाषणों का नहीं है बल्कि कर्मचारियों के पुरुषार्थ का है। बिल्कुल सही आपने कहा। अगर इस देश में विकास की गाथा लिखी जाती है और उस गाथा को अगर कोई यशगान बनाता है तो निश्चित रूप से कर्मचारियों का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ इतना ही नहीं है, कोई भी विभाग हो बिना शिक्षकों कर्मचारियों के कोई मंत्री और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सब कुछ नहीं कर लेता। उसको हूबहू उतारने का काम वही शिक्षक कर्मचारी करता है, जिसको पिछले 10 साल में आप भूले हुए थे। मुझे खुशी है कि आपने उनके योगदान को कम से कम समझा और उनके योगदान की सराहना की। आपने एक बात और कही कि उसके सबसे बड़े और सच्चे हकदार सरकारी कर्मचारी हैं। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। चुनाव प्रक्रिया से लेकर के परिणाम तक और उसके पहले देश के डेवलपमेंट तक सारी उनकी भूमिका रहती है। अगर मैं बात करूं, चुनाव परिणाम की ही बात करूं, चुनाव की प्रक्रिया की बात करूं, तमाम शिक्षकों कर्मचारियों ने अपनी जान कुर्बान दी है। इस गर्मियों में तमाम ऐसे हमारे साथी हमको छोड़ के चले गए, उस चुनावी प्रक्रिया और लोकतंत्र की खूबियों को निर्वाह करते करते चले गए और शायद उस पर सरकार कोई विचार नहीं करती। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, अगर सच्चा और बड़े हकदार हुई हैं तो जब कम से कम चुनाव के समय जो हमारे शिक्षक कर्मचारी हताहत हुए हैं या दुनिया छोड़ चले गए हैं, उनके परिवारों के बारे में भी आप कुछ सोचें, उनके परिवारों को भी सुधार करें, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। एक बात उन्होंने और कही कि ये जो हमारे सरकारी कर्मचारियों के विजय के जो विजन था, सरकार का जो विजन था उस पर काम किए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये भी बात बिल्कुल सही है, उन्होंने आपके विजन पर, सरकार के विजन पर काम किया है। कम से कम उन सरकारी कर्मचारियों के भी विजन को, उनके भविष्य को देखें आप। उनकी सबसे बड़ी मांग आज के डेट में क्या है? पूरा देश का कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी एक ही बात कह रहा है, हमारे बुढ़ापे की लाठी, हमें पुरानी पेंशन दे दीजिए। वो कब आएगा? और सिर्फ भाषण से ही काम नहीं बढ़ता और पेट नहीं भरता है। सच्चा तो अगर हकदार है तो सच्चा हकदार OPS का भी है और आपके हाथ में है। मैं आपको शुभकामना देता हूं। आप तीसरी बार देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। एक बड़ा तोहफा उन शिक्षकों कर्मचारियों को दीजिए जिनको आपने कहा कि उनका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, विजन के लिए वो काम कर रहे हैं। तो कम से कम सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी आप भी उनके लिए काम करें और उसका सबसे बड़ा उदाहरण होगा ओल्ड पेंशन की बहाली, जो उनका हक है, जो उसके पहले उनको मिलता रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप एक ऐतिहासिक और बड़ा फैसला लेंगे। हम तमाम सारे देश भर के फैले शिक्षकों कर्मचारियों की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। और एक बात और कहता हूँ, लोकतंत्र में वोट की चोट बहुत महत्वपूर्ण होती है। चोट का असर है कि आज हमारे पक्ष में बात कही जा रही है। अगर थोड़ी सी और गहरी चोट होती या आने वाले चुनाव में और गहरी चोट होगी तो हम हूबहू पुरानी पेंशन के हकदार होंगे
और मैं कहना चाहता हूं, हमें संशोधन पसंद नहीं है। अगर कोई शिक्षक कर्मचारी नेता उस संशोधन की तरफदारी करता है, आपका दुश्मन नंबर 1 होगा। मैं भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः बधाई देते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता हूं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि ओपीएस जल्द से जल्द बहाल करा दें। धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।